नवंबर 2020 को गुरुदेव करेंगे राशि परिवर्तन। अपनी धनु राशि को छोड़ के शनि की मकर राशि में नीचस्थ हो जाएंगे। शनि के साथ गुरु का संबंध लगभग 20 वर्षों का योगायोग में बनते हुए दिखाई पड़ता है। गुरुदेव वही जो हैं ज्ञान के कारक हैं। शनिदेव न्याय और कर्म के कारक हैं। न्याय कर्म और ज्ञान की भूमिका कुछ अनोखी रहेगी। कुछ यह अनोखी युति कुछ नया परिणाम, नए संकेत, नए जीवन में बदलाव के साथ दिखाई पड़ेगी। विस्तृत विवेचना करेंगे कर्क राशि के जातकों को गुरुदेव का राशि परिवर्तन किस प्रकार का फलाफल देगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा। पूर्ण वीडियो देखिएगा, पूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त होगी। किस प्रकार का आपको शुभ, किस प्रकार का अशुभ परिणाम प्राप्त होगा। चर्चा करते हैं। गुरुदेव जो हैं आपके षष्ठ भाव में थे, षष्ठ भाव से सप्तम भाव में विराजमान हो गए, नीचस्थ हैं। हालांकि वहां पर शनिदेव स्वग्रही हैं। गुरुदेव सप्तम स्थान पर नीचस्थ होकर के शनिदेव के साथ हैं। जो शनि संबंधी कार्य थे आपके, लोह, तैली, पेट्रोल, केमिकल, आयरन इत्यादि शनि संबंधी कार्यों से आप जुड़े थे, उन कार्यों में सही कार्य नहीं बन पा रहे थे, उन कार्यों में सही निर्णय नहीं हो पा रहे थे, निर्णय लेने में डर रहे थे, कुछ निर्णय लेने में तकलीफें हो रही थी, वो डरावना समय चल रहा था। गुरुदेव ज्ञान भरी आपको जो है ऐसी आध्यात्म चिंतन के साथ मन के आत्मज्ञान के चक्षु को इस प्रकार खोलेंगे कि आप सही ढंग से अपने डिसीजन लेने में कामयाब होंगे। आपके बिजनेस के साथ में जो डिसीजन रुके हुए थे वो डिसीजन सही होते हुए दिखाई देंगे। जो भय था कि ये बदलाव करें नहीं करें, वो बदलाव दिखाई अवश्य देगा। वहीं गुरुदेव जो हैं भाग्य स्थान के अधिपति हैं और षष्ठ भाव के अधिपति हैं, सप्तम भाव में विराजमान हैं। भाग्य के बलबूते कार्य क्षेत्र, व्यापार आदि में लाभ, वो आपकी भली सर्विस है, चाहे आपका व्यवसाय है, कोई चाहे आप कंपटीशन के विषय में सोच रहे थे, मेरा ऐसा नाम हो, मेरा ऐसा फेम हो, वो नाम फेम के विषय में रुके थे, वो नाम मिलने का समय आ गया, वो फेम होने का समय हो गया, वो पदोन्नति का समय मिलता हुआ दिखाई देगा। कार्यों में विलंब था, कार्यों में रुकावटें थी, कार्यों को लेकर के घबराहट थी, कुछ फैसले नहीं हो पा रहे थे, आलस्य बना हुआ था। शनिदेव क्या है, थोड़ा आलस्य करा देते हैं, थोड़ी रुकावट करा देते हैं, कार्यों में तीव्रता में जो है, गति में जो है विलंब पैदा करते हैं। वो तीव्रता दिखाई देगी, वो गति दिखाई देगी, वो आलस्य जो है दूर होते हुए दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ कुछ तालमेल को रखते हुए आपको अवश्य चलना पड़ेगा। कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंता का विषय बन सकता है। जीवन साथी के साथ कलह आदि से बचना श्रेष्ठ रहेगा, अर्थात यह सलाह बहुत जरूरी रहेगी। गुरुदेव जो है भाग्य स्थान के अधिपति हैं, षष्ठ भाव के अधिपति हैं और शनिदेव अष्टम और सप्तम भाव के अधिपति हैं, अर्थात योगा योग बनते हुए दिखाई देगा। केंद्र अर्थात त्रिकोण के अधिपति साथ में होने से श्रेष्ठ राजयोग कहा जा सकता है। अर्थात यदि आपकी जन्मांक कुंडली में गुरुदेव दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा में चले हैं, ऐसा पूर्ण फल मिलते हुए दिखाई देगा। यदि आप इस गुरुदेव की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा में नहीं चले हैं, अन्य ग्रहों का संबंध है, गुरुदेव की किस प्रकार जन्मांक भूमिका है, यह पूर्ण फल नहीं तो कुछ फल आपको अवश्य मिलते हुए दिखाई देंगे। गुरुदेव का परिवर्तन बहुत ही जो है जीवन में कारगर इन 13 महीनों में दिखाई देगा। गुरुदेव एक राशि पर 13 माह रहते हैं, इन 13 माहों में बहुत अच्छा फल मिलेगा। हालांकि जो है नवंबर 2020 से 2021 नवंबर के मध्य रहेंगे। वक्री मार्गी काल में गुरुदेव जो है कुंभ राशि में भी रहेंगे, कुंभ फिर पुनः जो है मकरस्थ में आ जाएंगे। कुंभ राशि में 5 अप्रैल से 14 सितंबर के मध्य रहेंगे, पुनः मकरस्थ में आ जाएंगे। तो मकरस्थ का विशेष आपको फल जो है मिलता हुआ दिखाई देगा। अब गुरुदेव की दृष्टि की बात करें, गुरुदेव की दृष्टि अमृत भरी है। गुरुदेव की दृष्टि पंचम दृष्टि है, लाभ स्थान पर देख रहे हैं, लाभ स्थान पर राहुदेव विद्यमान है। राहुदेव धन का लाभ, पूर्व संचित कर्मों का लाभ, अचानक से धन की वृद्धि बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। 23 सितंबर से आए हैं, 1.5 वर्ष तक रहेंगे। वहीं गुरुदेव की उस राहु पर शुक्र की राशि पर दृष्टि पड़ रही है, पुण्य फलों का उदय होते हुए दिखाई देगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होते हुए दिखाई देगी, कार्य योजनाओं से अच्छा लाभ मिलते हुए दिखाई देगा,
धन जो है वृद्धि का सूचक बनेगा। राहु देव धन देने आए हैं। गुरुदेव की अमृत भरी दृष्टि आपके धन की वृद्धि बनते हुए दिखाई देगी। व्यापार में नए सिरे से कार्य करने की योजना, कार्य क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन करने की योजना चाहते हैं, वह बनते हुए दिखाई देगी। पंचम स्थान की भूमिका से कहें, यदि संतान का विवाह नहीं हो रहा था, संतान के विवाह की बाधाएं चल रही थी, कुछ रुकावट आ गई थी, कुछ परेशानियां आ गई थी, संतान के विवाह कार्य होना, संतान के कुछ जो है कार्यों में रुकावट थी, वह कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। संतान से भी जो है लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। संतान जो है भौतिक चीजों में खर्च करते हुए, भौतिक वस्तु घर की जुड़ते हुए, भौतिकतावादी कुछ बनते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र राशि पर है। शुक्र जो है चमक धमक के कारक हैं। चमक धमक के साथ जो है संतान की वृद्धि होते हुए भी दिखाई देगी। वहीं गुरुदेव की दृष्टि की बात करें, गुरुदेव लग्न स्थान पर देख रहे हैं, उच्चस्थ देख रहे हैं। वहीं शनिदेव देख रहे थे। शनिदेव ने धीमापन बनाया था, एक आलस्य बनाया था, एक रुकावट बनाई थी, थोड़ा विचार ऐसे रहते थे, करें नहीं करें, कार्य के विषय में कुछ चिंताएं बनी थी। गुरुदेव की अमृत भरी दृष्टि आपके व्यक्तित्व को निखारेगी। आपको सही विचार आने शुरू हो जाएंगे। जो विचार नहीं आए थे कार्य योजना के विषय में, आपके वह विचार आने शुरू हो जाएंगे। नया कुछ फ्रेम बनने का योग है, आपका कुछ नाम बनने का योग है, कुछ प्रसिद्धि बनने का योग है। अर्थात जो है कुछ प्रसिद्धित्व के साथ जो है स्वास्थ्य में भी जो है निखार रहेगा, शरीर की दुर्बलता में भी जो है परिवर्तन रहेगा, और जो है आपका नेम फेम व्यक्तित्व लग्न क्या है, वृक्ष की जड़ है। अर्थात आपकी स्वयं की जड़ जो है मजबूत होते हुए दिखाई देगी। कुछ लंबी योजनाओं के विषय में आपने फैसले नहीं लिए थे, लंबी योजना बनाने की सोच रखी थी, वो लंबी योजनाओं के फैसले आपके पूर्ण होते हुए लंबी योजना बनाने के विचार आएंगे। बिजनेस के लिए आपने जो है कुछ धन लगाने की योजना रखी थी। उदाहरण दिया, आपने सोचा था वह जमीन पे पैसा लगा दें, वह कुछ वर्षों के पश्चात जो है दुगुनी हो जाएगी, कुछ बेचेंगे धन प्राप्त होगा, आदि इत्यादि। इस प्रकार की कुछ भी जो है धन संचित करके उस धन से बाद में प्रॉफिट लेने का सोचा था, वह समय प्राप्त हो चुका है। अर्थात आप धन को इन्वेस्टमेंट करने के विषय में सोचेंगे, नए तरीके से अपने आयाम को बढ़ाना, नए तरीके से कार्यों को बढ़ाना, अपनी प्रसिद्धि, अपने कार्यों को जो है सुचारू बनाने की जो है प्रक्रिया आपके अंदर जो है देखी जाएगी। जो भावुकतापन था वो भावुकतापन से थोड़ा अलग बनने का विचार बनेगा। जो स्वयं के विश्वास में आपकी कमी थी कि यह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसमें धन लगेगा तो कहीं धन डूब तो नहीं जाएगा, क्या यह कार्य सही होगा नहीं होगा, संशय के विषय में चल रहे थे, स्वयं पर विश्वास नहीं था, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वह विश्वास पूर्ण होते हुए, वह डिसीजन आप लेते हुए, वह लंबी योजना बनाते हुए अवश्य दिखाई देंगे। गुरुदेव के दृष्टि में अमृत रहता है। वहीं गुरुदेव की जो है नवम दृष्टि की बात करें, आपके पराक्रम स्थान पर गुरुदेव की नवम दृष्टि रहती है। आपके उसमें पराक्रम की कमी थी, जोश की कमी थी, डर था, वह पराक्रम पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहा है। उस पराक्रम के बलबूते आप अपनी कार्य योजनाओं को पूर्ण करेंगे। नौकरी में परिवर्तन चाह रहे थे, सोच रहे थे इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में हम कार्य कर रहे हैं, या ये व्यापार को छोड़ करके दूसरा व्यापार कर रहे हैं, तुरंत से कोई कार्य छोड़ने की सोच रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कुछ नया करने की सोच रहे थे, वह डिसीजन, वह नया करना, वह कार्य योजना बनाना का समय प्रारंभ हो चुका है। अर्थात वह सफलता के संकेत बनते हुए दिखाई देंगे। जो स्वयं पर डर था, आत्मविश्वास में कमी थी, जो पराक्रम में कमी थी, वह पराक्रम बनते हुए दिखाई देगा। भाई बहनों का भी जो सहयोग व्यापार बिजनेस में थी, पार्टनर में कर रहे थे, कुछ मित्रों के साथ कर रहे थे, पार्टनरी में काम थे, विशेष करके बुध के राशि स्थान पर गुरुदेव देख रहे हैं। व्यापार के कार्यों से पार्टनर, यार दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ जुड़े थे, उनसे लाभ, वो पार्टनरी में वो लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। वह पार्टनरी में आप नई योजना बनाते हुए, नई तरीके से धन को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, धन को किस प्रकार कैसे संचित किया जाए, वह प्राप्त होते हुए दिखाई देगा। आपने जो पहले एक्सपीरियंस लिया था, जो पहले सीखा था, वो सीखा हुआ अब आपको जो है फायदा देगा। जो पहले आपने कहीं किसी क्षेत्र में काम किया था, उस कार्य को अब बदलाव के लिए वह क्षेत्र का कार्य आपको याद आएगा, इस प्रकार से हमने कार्य किया था, वह एक्सपीरियंस आपको याद आएगा। अर्थात वह एक्सपीरियंस से आप जो है कुछ नया बदलाव लाते हुए अवश्य दिखाई देंगे। गुरुदेव
लाभ स्थान पे देख रहे हैं, लग्न स्थान पे देख रहे हैं, पराक्रम पे देख रहे हैं। धन का संचित होते हुए, पुण्य फलों का उदय होते हुए, धन की वृद्धि होते हुए, आपका व्यक्तित्व बढ़ते हुए, पराक्रम जोश के साथ जो है आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरुदेव जो है भाग्य स्थान के अधिपति हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलते हुए दिखाई देगा। षष्ठ भाव की चर्चा करें, षष्ठ के अधिपति भी हैं गुरुदेव। कोर्ट कचहरी के मामले हैं, लड़ाई झगड़े के मामले हैं, मुकदमेबाजी के मामले में फंसे हुए थे, उन मामलों से परेशानी के विषय में चल रहे थे, उन मामलों से आप निजात पा लेंगे, क्योंकि शनिदेव के साथ गुरुदेव हैं, न्याय के देवता उनके साथ में विराजमान हैं। अर्थात आपको जो सही न्याय नहीं मिल पा रहा था, वह न्याय मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको फैसला आपके हक में मिलता हुआ दिखाई देगा। कर्ज ऋण लोन से मुक्त नहीं हो रहे थे, कर्ज ऋण लोन से बचे हुए थे, कहीं पैसा फंसा था, अर्थात आपका कर्ज लोन ऋण व्यापार बिजनेस से पूर्ण होते हुए दिखाई देगा। और नए कार्य क्षेत्र हेतु जो है धन का गमन होते हुए भी दिखाई देगा। अर्थात कुछ नई योजना बनाते हैं, उस योजना के लिए आप कर्ज ऋण चाहते हैं, वह कर्ज ऋण भी प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा। शनि संबंधी कार्यों में विशेष करके 4 चांद लगते हुए दिखाई देंगे, चाहे वह किसी भी प्रकार के शनि के संबंध में आते हैं। आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग जगत से जुड़े हैं, या जो है आप डॉक्टर विषय की शिक्षा ले रहे हैं, या मेडिकल विषय की शिक्षा ले रहे हैं, शनि संबंधी कुछ कार्य कर रहे हैं, उसमें भी गुरुदेव की भूमिका आपके लिए सहायक होगी। हालांकि गुरुदेव पंचम स्थान के अधिपति भी होते हैं, पंचम स्थान के कारक भी होते हैं, शिक्षा स्थान के नीचस्थ होने में थोड़ा अन्य विषय की शिक्षाओं में थोड़ा लापरवाही से अवश्य बचें। स्टूडेंट लाइफ में है, शिक्षा की लापरवाही से बचना श्रेष्ठ रहेगा। लापरवाही से शिक्षा ग्रहण करने में कदापि जो है परेशानी हो सकती है। उस परेशानी से बचने के लिए भगवान विष्णु की आराधना उपासना, गुरुदेव की आराधना उपासना उपाय सिद्ध कारगर होंगे। गुरुदेव के निमित्त भगवान विष्णु की आराधना करना, उनका जाप करना, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पण करना, विशेष करके अपने पिता, अपने से बड़े बुजुर्ग माननीय व्यक्ति और ब्राह्मण का सम्मान करना, पीली वस्तु का भेंट देना और उनसे आशीर्वाद लेना, आपके भाग्य की वृद्धि रहेगी, आपके कर्जों में जो है मुक्ति रहेगी, आप कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त करेंगे। अर्थात गुरुदेव आपके जो है आत्मचक्षु खोलते हुए आपको सही मार्ग दिशा में ले जाते हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार से कर्क राशि के जातकों को गुरुदेव का राशि परिवर्तन का फलाफल मिलता हुआ दिखाई देगा। नमस्कार, धन्यवाद।